नमस्कार। गर्मियों का मौसम है। आप कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है, पर फिर भी मन कर रहा है कि कहीं जाके कुछ रिलैक्स हुआ जाए। बच्चों की छुट्टियां हैं, आपका घूमने का मन है, लेकिन मौसम को देखते हुए आप कहीं निकल नहीं पाते हैं। बच्चे भी छुट्टियों में घर पर बोर हो रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है आप किसी रिज़ॉर्ट में चले जाएँ। और अगर आप रायपुर में हैं, तो रायपुर से 45 किलोमीटर दूर बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है, वैकुंठा रिज़ॉर्ट। और अगर आप धार्मिक हैं और वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं या शिव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप चंपारण जा सकते हैं, जो कि इस वैकुंठ रिज़ॉर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। रायपुर से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर जगह पर बना है ये रिज़ॉर्ट। ये चंपारण से 4.8 किलोमीटर दूर है और इस जगह का नाम है जौंद। यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, बुफ़े होता है। हम सुबह निकले, दोपहर तक हम वैकुंठ रिज़ॉर्ट में पहुँच गए। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। यहाँ अंदर घुसते ही मन एकदम खुश हो गया। हमने यहाँ खाना खाया, चारों तरफ हरियाली है। यहाँ के रूम्स भी बहुत सुंदर हैं। यहाँ बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चे यहाँ साइकिल चला सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल है, फव्वारे हैं और यहाँ पे रेन डांस भी कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर रिज़ॉर्ट है। गर्मियों में यहाँ पर जाकर बहुत ही मज़ा आया। बच्चों ने तो यहाँ बहुत एंजॉय किया। इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की सुंदर फव्वारे और साफ सुथरा वातावरण, हर तरफ हरियाली, करने को बहुत कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर बाहर खेलने के लिए बैडमिंटन ग्राउंड भी है और क्रिकेट भी खेल सकते हैं। पूरा दिन बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ बच्चों ने तो साइकिल का बहुत आनंद उठाया। मज़े से पूरे रिज़ॉर्ट में साइकिल घुमाते रहे। शहर के कोलाहल से दूर बहुत ही सुंदर शांत वातावरण है यहाँ का। और यहाँ हर चीज़ की सुविधा है। आप खाना खाना चाहें तो बहुत ही टेस्टी खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, बुफे भी कर सकते हैं। और खाना खाकर यहाँ हमें बहुत मज़ा आया था। उसके बाद हम लोगों ने चारों तरफ देखा, घूमे। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत वेल मेंटेन्ड है। कमरे भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर चंपारण है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर विदेशों से भी रुकते हैं। जो लोग चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक पर दर्शन करने आते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। काफ़ी सुविधा युक्त है और आप मतलब यहाँ आप भक्ति के साथ साथ शहर के कोलाहल से दूर एक अच्छे प्रॉपर्टी को भी मज़ा ले सकते हैं। आप सुबह शाम दर्शन के लिए चंपारण मंदिर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर एक तरह का सुकून हमें मिला
सबसे बड़ी बात, गर्मी में जब हम कहीं नहीं निकल पा रहे थे तो यहाँ जाने का निर्णय हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और बच्चों जो दिन भर हमें तंग कर रहे थे कि हमें कहीं जाना है और धूप के कारण हम उन्हें बाहर नहीं ले जा पा रहे थे, तो उनके साथ हमने यहाँ पर बहुत मज़ा किया। सबसे बड़ी बात, बच्चों ने बहुत मज़ा किया। पूल एरिया के पास बहुत बॉलीवुड सॉन्ग्स का भी हमने बहुत मज़ा लिया। पानी में नहाते हुए आराम से गाने सुनते हुए गर्मी के मौसम में काफ़ी मज़ा आया। ये एक अच्छा डे आउट था हम लोगों के लिए। यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। आप आराम से बैठकर कहीं पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, चारों तरफ की प्रकृति का आनंद भी ले सकते हैं। छत पे चले जाइए तो वहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा भी दिखाई दे रहा था। मतलब वहाँ पे ऐसा लग रहा था इधर जाएं या उधर जाएं। गांव में एक शांत परिसर पे बना हुआ एक बहुत सुंदर रिजॉर्ट है। फिर ये सब का मज़ा लेने के बाद बच्चों का मन कुछ खेलने का हुआ, तो हम लोग प्लेग्राउंड की तरफ वाले एरिया में चले गए जहाँ पर बैडमिंटन भी खेलने की व्यवस्था थी। बच्चों ने क्रिकेट भी खेला, फुटबॉल खेलना चाहें तो फुटबॉल भी खेल रहे थे कुछ बच्चे। यानी बच्चे पूरे दिन व्यस्त रहे और उन लोगों ने खूब एंजॉय किया और उनको एंजॉय करते देख हम सब ने भी बहुत एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। बहुत ही सुंदर जगह थी। पूरा दिन कहाँ बीता पता ही नहीं चला। फिर खेलने के बाद जब बहुत थक गए तो हमने सोचा कि बैठकर कुछ सुस्ता लें। हम लोग बैठकर बातें करें। फिर देखा यहाँ पे बहुत सारी राइड्स भी हैं। बग्गी है, टॉय ट्रेन है, रिक्शे हैं, काफ़ी कुछ कुछ देर प्लेग्राउंड में मज़ा लेने के बाद हम लोग दूसरी तरफ चले गए जहाँ टॉय ट्रेन रखी थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव थी ये, जिस पर बैठने का मन अपने आप हो गया। बचपन की याद आ गई। बहुत ही प्यारी सी टॉय ट्रेन थी। फिर हमने सोचा कि इस पर सवारी तो बनती ही है और फिर हम सब ने तय किया कि अब हम इस टॉय ट्रेन में बैठकर पूरा रिजॉर्ट घूमेंगे। बहुत ही प्यारी सी टॉय ट्रेन थी। हम सब ट्रेन में बैठ गए और फिर पूरे रिजॉर्ट से होते हुए ये ट्रेन गुजरी। पूरा रिजॉर्ट हमने घूमा, अलग अलग रूम्स के सामने से होते हुए ये ट्रेन जा रही थी। पूरी एरिया को इस ट्रेन ने कवर किया रिजॉर्ट की। ऑलमोस्ट पूरी एरिया हमने देख पाए। काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। ट्रेन में बैठने के बात समझ आया कि ये बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है। फाउंटेन, झूले, बाइसिकल राइड, रूम्स, सारे रूम्स थे रास्ते में। ट्रेन में बैठकर हम सब बड़े मज़े से रिजॉर्ट में घूम रहे थे। बहुत ही मज़ा आया। हम सब ने बहुत एंजॉय किया इस टॉय ट्रेन राइड को। बहुत ही सुंदर, ट्रेन भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है।
और ये जो ट्रेन का हॉर्न बज रहा था वो बचपन की याद दिला रहा था। बचपन में जो स्टीम इंजन में जिस तरह से आवाज़ आती थी वही आवाज़ इस टॉय ट्रेन के हॉर्न की भी थी। तो पूरी तरह से ये राइड बहुत नॉस्टैल्जिक थी। बहुत ही मज़ा आया। पूरा रिजॉर्ट घूमा। टॉय ट्रेन राइड अपने आप में बहुत सुकून देने वाली थी। बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी भी है इस रिजॉर्ट में, जिसमें आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। वहाँ एक ब्रिज है जिसे क्रॉस करके आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। कुल मिलाकर इस रिजॉर्ट में वो सब कुछ है कि आप पूरा मज़ा ले सकते हैं अपनी छुट्टियों का। ट्रेन राइड में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। बच्चों को भी, बड़ों को भी, सभी को मज़ा आ रहा था। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। ट्रेन राइड करते करते हम हर कोने कोने तक पहुंच गए। जो हम अपने रूम से नहीं देख पाते थे वो भी हमने देखा। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। एक पूरा दिन बिताने के लिए तो बहुत अच्छी है। और आप अगर चंपारण जा रहे हैं तो चंपारण मंदिर में दर्शन करने हैं तो ये जगह बहुत अच्छी है रहने के लिए। सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, आप आराम से रह सकते हैं। बहुत ही मज़ा आया ट्रेन राइड में। बहुत ही सुंदर राइड थी ये। और ट्रेन राइड करने के बाद हम सब थोड़ा थक भी गए थे। अब हम लोगों को लग रहा था कि कुछ भूख लगने लगी थी, शाम होने लगी थी। हम लोगों ने बात की कि अब हम लोगों को कुछ खाना पीना चाहिए। ट्रेन राइड बहुत ही सुंदर है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है ये। ट्रेन राइड ख़त्म हुई। बच्चों ने फिर बाइसिकल राइड की। शाम हो गई थी और शाम की चाय का वक्त भी हो गया था और कुछ भूख भी लगी थी। तो हम लोग यहाँ पर ईश्वर भोग कैफ़े में चले गए, जो कि रिजॉर्ट के अंदर ही है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जहाँ यहाँ बैठकर हमने शाम की चाय पी, नाश्ता किया, बहुत मज़ा लिया। और पूरा दिन बिताने के बाद फिर से हम लौट चले रायपुर की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। पूरा चला के